पहले मरीम नवाज की माफ़ी, फिर इजलास। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी ना रुकी। मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेटर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत की हिमायत हमारी मजबूरी नहीं। बिलावल और आसफा को कहा गया वो क्या कर रहे हैं, हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। सूबाई कार्ड ना खेलें। जनूबी पंजाब में सैलाब के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बोले, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुझे उसकी तकलीफ है, कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को मना कर लाएं। सियासत में नरमी तलखी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो। जिस तरह मौसम बदला है, सियासी मौसम भी बदल जाएगा। सदर मुमलिकत बुजुर्ग सियासतदान है, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। हुकूमती वफ्द के मनाने के बावजूद पीपल्स पार्टी अरकान ऐवानों में वापस न आए। हुकूमत कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। राजा परवेज अशरफ ने मरीम नवाज के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। खिताब में कहा, वज़ीर आला पंजाब के बयानात से हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंची है। कोई समझता है कि उन्हें दीवार से लगा लेगा तो ये उसकी सोच है। जब तक कोई मुतमईन नहीं करता, ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनना मुश्किल है। इस तनाज़े को इंतहा तक नहीं ले जाना चाहते, लेकिन अफाम व तफहीम को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम तो बड़े बड़े डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। ऐसा ना हो यहाँ सुबाइयत की बो फैल जाए। हम वफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई में पीटीआई की एंट्री। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद लाने की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के फ्रेंड फायर है, अगर संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाए, हम साथ हैं। सेनेटर अली जफर भी हुकूमती इत्तेहादियों को आड़े हाथों ले लिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, दोनों जमातें लड़ाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको लालच, बेहिसी और नाअहली की ट्रॉफी देता हूँ। सैलाब के बायस कौमी तकलीफ में है और दोनों पार्टियां सियासी खेल खेल रही हैं। सैलाब कुदरती है, लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात है। सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है। हुकूमत और इत्तेहादी जमात मुल्क की मौजूदा हालात की जिम्मेदार हैं। सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। आज मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। उधर स्पीकर अयाज सादिक भी दोनों पार्टियों में सुलह कराने के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। दोनों जमातों के रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने की दरख्वास्त की। मुलाकात के बाद लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया से वापस आकर सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करके तनाज़ा खत्म कराएंगे। पाक भारत तनाज़ा। मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाजमी करार दे दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर ट्रंप के अमन के लिए गजा के 20 नुकाती प्लान को सराहते हैं, ताकि इसराइल की कत्ल गारतगिरी को रोका जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर हमारा मौक़िफ़ यकसा है। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। गजा में इसराइली कत्लो गारत के 2 साल मुकम्मल। सिहोनी फौज वहशियाना बमबारी से गजा में 80% इमारतें तबाह कर चुकी। 845 अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन मराकज़ में शहीद हुए। आलमी दायरे के 370 से ज़ायद एहलकार मारे गए। 280 के करीब सहाफ़ी लुक़्मा अजल बन चुके। तिब्बी अमले और अस्पतालों पर 790 हमले किए गए। 22 में से सिर्फ 4 हेल्थ सेंटर फ़ाल हैं। 98% ज़री ज़मीनें तबाह या नाकाबिले काश्त हो चुकी हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने इसराइली फोर्सेस की जारहियत की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 90% पानी और सफाई का निज़ाम दरहम बरहम, 5 लाख ख़वातीन बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात सेहत की सहूलतों से महरूम हैं। 90% स्कूल मलबे का ढेर बन चुके। 5 लाख से ज़ायद बच्चे नफसाती मसाइल का शिकार हैं। गज़ा में इंसानी अलमिया अपनी बदतरीन सतह पर पहुँच चुका। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 67,190 हो चुकी। इनमें 20,000 के करीब बच्चे और 28,000 ख़वातीन शामिल हैं। मौसम की अंगड़ाई, बर्फ की बारी आई। पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फ पड़ गई। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में सफ़ेद मोदियों से ढक गए। लोलूसर, बाबूसर टॉप, नारान, कागान और मालम जबा के पहाड़ों पर बर्फबारी। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, पाकपतन, खानेवाल और दुनियापुर में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा, हरीपुर, सवाबी और मर्दान में जल थल एक। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।